नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाए। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ मैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। एक धमाकेदार शेयर है और जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम में अगर आपने पोस्ट देखोगे प्रॉफिट के, ठीक है। और लकीली मैंने एक दो अकाउंट पे प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करी है, राइट। कुछ अकाउंट्स में करे हैं, कुछ अकाउंट्स में नहीं करे हैं, राइट। तो ये जो स्टॉक है अभी भी हमारे पास उसी प्राइस में पड़ा हुआ। जिन लोगों को लग रहा है कि पहले प्रॉफिट तो दिखाए भाई ने, आप भाई लॉस भी दिखाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कैश इज किंग। अगर आपके पास कैश है तो राजा भैया आप लोग, कुछ नहीं टेंशन है। फिर मार्केट गिरे चढ़े कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एनालिसिस क्या है। देखो, मार्केट यहाँ पर 1 महीने में गिर जाएगी, वो 2 महीने में रिकवर कर जाएगी। जो हमारा टारगेट है 10% 15% का, वो देके जाएगा स्टॉक। लेकिन होता क्या है ना, हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। हमें नहीं पता रहता कि लैक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या करती है। स्टॉक मार्केट ये करती है कि यार आपको डराती है, ठीक है, आपका पैसा पहले खाली करती है। तो आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, ठीक है। एक एवरेजिंग का तरीका होता है, उसको फॉलो करो। कुछ अकाउंटों में हम स्टॉक को एवरेज करेंगे दोबारा से, कुछ अकाउंटों में शायद हम एवरेज ना करें, लेकिन हाँ एक अच्छा प्राइस अगर मिलता है 1500 रुपये, अगर स्टॉक 1500 रुपये तक भी आता है तो हम एवरेज करेंगे। वहाँ से हमारा स्टॉक का टारगेट कम से कम 25 से 30% का है। तो फिर 25 से 30% अगर आपको 2-3 महीने में आ जाता है ऑन योर कैश, तो कम बात थोड़ना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई। कहाँ मिलता है 25-30%? बताओ कौन दे रहा है? लोग इंटरडे ट्रेडिंग कर करके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के ऑप्शन में पैसा डालने के बाद भी 25 से 30% साल का निकालते हैं। वो आपको 2 या 3 महीने में ये स्टॉक देके जा सकता है। अब मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पर्सनल क्लाइंट हो तो मैं तो बोलूँगा बाय करो, ठीक है। और उसका भी तरीका होता है, इकट्ठा पैसा नहीं डालना है, ठीक है, टुकड़ों में डालना है, ठीक है। तो हमने अभी तक स्टॉक नहीं बेचा है। लगातार बैड खबरें आ रही है पीवीआर के लिए कि भैया ये ब्रह्मास्त्र मूवी चल ही नहीं, फ्लॉप हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अभी भी हमारा इसमें सेंटीमेंट जो है बाय का है। इस स्टॉक अच्छा है, बाय करो। 1770 मिलता है, ठीक है, 1700 रुपये मिलता है, वहाँ बाय करो। 1600 मिलता है वहाँ बाय करो, 1500 मिलता है वहाँ बाय करो। मैं खुद स्टॉक को एवरेज करने वाला हूँ। एक अकाउंट में तो मैं डेफिनेटली एवरेज करूँगा। 2-3 है हमारे क्लाइंट जिनको अभी तक एवरेज हम करा रहे हैं, ठीक है। उनका मोटा मोटी भी इस स्टॉक में 70-80 हज़ार रुपये लगा है। तो हमारे पास 5 लाख की कैपिटल है एक स्टॉक में, ठीक है। तो देखो, अभी 1.5-2 लाख एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में अपलोड होना है, और अभी 2-3 लाख रुपए एक दूसरे अकाउंट्स में हमें इसमें डालें। तो मतलब ये है कि एक अच्छे तरीके से आप काम करोगे, ठीक है। और जो टारगेट हमारे स्टॉक के टारगेट थे 2000 रुपये के, मात्र 25 रुपये से टारगेट रह गया, ठीक है। और ये स्टॉक आपका डिप मार के नीचे की तरफ। चलो कोई नहीं, तो होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। इससे आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है हमारा डाउन साइड कितना है, मैक्स कितना होगा हमारा। अगर डाउन साइड है 20 या 30% हमारी कैपिटल का, और वो जाएगा भी, मुझे पता है, हमें पता है। क्यों? क्योंकि जिस स्टॉक में हमने पैसा डाला वो अच्छी कंपनी है, ये डेफिनेटली यहाँ से रिकवर करेगी, और हमारा जो टारगेट है 25 से 30% का, वो देके जाएगी, ठीक है। बस हमें समझ क्या रखनी है कि नॉलेज, ठीक है, नॉलेज नहीं होती लोगों को। और ये गलतियाँ पहले मैं भी करता था, ठीक है। मैं भी अभी आपको कुछ स्विंग ट्रेड के स्टॉक देता हूँ, जैसे रेमेट दिया, ठीक है। उनमें मैं इतना पैसा नहीं डालता, लेकिन ये स्ट्रेटजी में एक अच्छा पैसा डाला जाता है। तो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो इस स्ट्रेटजी के बेस में मैं ये बोल रहा हूँ, इस स्टॉक अगर आपको 1500 मिलता है, 1600 मिलता है, यू कैन बाय। आप डिप बाय करके चल सकते हो, ठीक है। या तो आप ये रूल बना लो, हर 2 या 3% में स्टॉक को बाय करूंगा, समझ गए, या हर 100 पॉइंट में स्टॉक को बाय करूंगा। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये काम करती है। लेकिन अच्छे स्टॉक्स में और अच्छे पैटर्न बनने चाहिए। मैंने आपको कुछ बताया था ना, 1975 2000 रुपये क्यों जाएगा, उसका रीजन है कि स्टॉक पे कुछ पैटर्न छूटते हैं। जैसे आप गैप अप बोल सकते हो, या गैप डाउन का जो पैटर्न होता है छूटता है। तो ये कुछ पैटर्न ऐसा कुछ इसमें 2000 के पॉइंट पे बना है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हाँ वो गैप अप करने जाएगा, मतलब वो गैप फिल करने जाएगा वहाँ पर, हो सकता है। ये वजह से मैंने आपको दिया हो, एक हिंट दे रहा हूँ, आप अपनी स्टडी भी ऐड करो। तो ये जो स्टॉक है पीवीआर, मेरे हिसाब से आपको बेचना नहीं चाहिए अगर आपके पास है। और अगर आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के बाय किया है, तो भाई देखो, जितना आपने बाय किया, अगर 10,000 का इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा बहुत नीचे बाय कर लेना, 1600 रुपये 1500 रुपये। हमारे टारगेट 2000 रुपये रहेंगे। अगर ये 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, लेकिन टारगेट आने हैं तो आने हैं, तो इंतजार करो, ठीक है। आप ये मत देखो मार्केट में लोग इंटरडे में कितना कमा रहे हैं, वो ध्यान दो कि भैया उनका साल का जो ROI कितना है उनकी कैपिटल का। हमारी कैपिटल अगर 1 लाख रुपये, अगर हमें ROI 30% मिल रहा है, तो भैया उनके बाप है, समझ गए। तो बात को समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उनकी कैपिटल 1 करोड़ की है, वो 1 करोड़ से बना रहे आपका 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख साल का। और हम बना रहे वही अपना 1 लाख से 30,000, 35,000, 40,000। तो बात को समझो,
ठीक है, तो ये मत दिमाग में रखना कि यार ये नीचे चले गया, सर ने बेच दिया होगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैंने किसी स्टॉक अकाउंट में प्रॉफिट बुकिंग किया है, किसी अकाउंट पे नहीं किया है, तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। ठीक है, ये भी हमारे किसी अकाउंट है, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे पैनी स्टॉक बाय कर रखे हैं। तो 18/13 पे आपको पता है, स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा। ठीक है भाई, 1761 चल रहा है, लॉस हो रहा है 10,000 का। इसी अकाउंट में आपको 30,000 का प्रॉफिट पहले दिख रहा होगा। हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया इसमें, क्योंकि हमारा टारगेट रह गया था, तो हम टारगेट के लिए इंतजार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मिलेगा तो हम एवरेज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही आपको टारगेट मैच होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो वेट करना। ठीक है, मैंने यहाँ तक एग्जिट नहीं किया है, मैं लॉस में नहीं काटूंगा इसको, पहले बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो बहुत बड़े मूर्ख हो कि आपने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करा। भाई बताया ना आपको, भाई समझो हमारी रिसर्च है, आप रिसर्च को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो ना हलवा हो रखा है। ठीक है, करने के लिए हम कर सकते हैं। हमने दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन वो दूसरे अकाउंट में हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी क्लाइंटों का अकाउंट होता है तो उनको भाई तरीके से संभालना पड़ता है ना। अपने अकाउंट में बेशक आप उंगली कर लो, अपने अकाउंट में आप उंगली ट्रेड करके कर लो। ठीक है, लेकिन दूसरे अकाउंट में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, नीचे गिरेगा, हम बाय करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पर टारगेट, अब जो टारगेट है यहाँ का 20% का कैप लगा लो इस प्राइस से। 1761 में अगर आप बाय करते हो, 1700 में बाय करते हो, तो 20% रिटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा, जितना नीचे गिरे उतना बाय करो। लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, हर 100 पॉइंट में स्टॉक को एवरेज कर लो। हर 100 पॉइंट में 100 रुपये, 100 रुपये नहीं, 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये, जो भी आपकी कैपिटल है। अब मुझे नहीं पता आपकी क्या कैपिटल है भाई, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपका अकाउंट संभालूँ तो मुझे भैया मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न आएगी। ठीक है, कुछ आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, यहाँ मुझे कॉल कर लेना बेशक, अगर आपको संभालना है। लॉस नहीं होगा, इतनी गारंटी हम दे रहे हैं भाई। लॉस होगा तो हम बैठे हैं ना, बोलते रहे हम तो आपको लॉस होगा। बस हाँ, क्या करें, आपको अपने तरफ से एक चीज़ देनी है। ठीक है, आप जैसा भी इसको लॉस हो रहा है भाई को, ठीक है, ये आके मुझे ये पोजीशन काटे ना बस, और आपको पैसे की जरूरत ना पड़े बस, ये दो आपको ध्यान रखना। प्रॉफिट का काम हमारा है, लॉस अगर हम काटेंगे अपने उससे तो हम फिर आपको देंगे। लॉस अगर होगा तो हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना भाई। ठीक है, चीज़ें समझोगे तो समझ आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ आएगा। नंबर ये, ठीक है, ठीक है भाई। तो नंबर सेकंड वाला ऊपर वाला नहीं है, इसमें कॉल है, मैसेज कर देना अगर आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, घबराओ मत, ये ऊपर जाएगा। एक और स्टॉक है डीबी स्लैब, अगर वो भी मिलता है तो आप उसको भी एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इस अकाउंट में डीबी स्लैब बाई नहीं किया, दूसरे अकाउंट में किया है। राइट, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। पीवीआर पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1500 आता है एवरेज करो, 1600 आता है एवरेज करो। तरीका बता दिया, 20-20 हज़ार रुपये का कैप लगा लो हर स्टॉक में, मतलब हर 100 पॉइंट में। उससे आपकी एक अच्छी एवरेजिंग हो जाएगी और आपको सरदर्दी नहीं होगी। और ये बहुत सेफेस्ट तरीका है भाई, 100% बता रहा हूँ, 99% लोग यही करते हैं। ठीक है, आपको बोलते नहीं कि हम ये करते हैं, लेकिन वो करते हैं। ठीक है, करते हैं, डंके के चोट पे बोल रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा था इसी अकाउंट पे इसी प्राइस में हमें इनफेक्ट 30,000 मिल रहा था, बुक नहीं किया हमने। ठीक है, क्योंकि कुछ सेटअप रूल होते हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। राइट, अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसे तो हर 5-6% में हम एग्जिट कर देंगे, क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसका पीवीआर है होल्ड करो, मैंने भी होल्ड करा हुआ है। ठीक है, हाँ कुछ अकाउंट पे प्रॉफिट बुक किया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिरता है हर 100 पॉइंट पे एवरेज करो। ठीक है, अब कैसे करना है, अगर आपके 1 लाख रुपए की लिमिटेड कैपिटल है तो हर 10,000 रुपये हर 100 पॉइंट पे एवरेज करो। मैक्स ये स्टॉक 1300-1400 रुपये आएगा मैक्स, लेकिन वहाँ से विद इन अ मंथ ये रिकवर कर जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं कब रिकवर करेगा। ऐसा स्टॉक है ये। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।